हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल और ट्रिपल सी और जिस भी परीक्षा में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं, आपके लिए ये बताना है। ए 0 से 7, 0 से 9 या सी 0 से 9, ए से एफ या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए ये बताना है। इसमें से हमारा सही आंसर है सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। 0 से 9 और ए से एफ। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23 × 10 बाइनरी नंबर है। 23 × 10 बाइनरी नंबर है हमारा। ए 0 1 0 1 1, बी है 1 0 1 1 1, सी है 1 0 0 1 1, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए बताना है कि 23 10 बाइनरी नंबर है, तो इसमें से बी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, 1 0 1 1 1। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कंप्यूटर केबल बीच में डॉट है, बीच में इसमें से क्या आएगा ये आपको बताना है। कंप्यूटर केबल के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संशोधित करता है, तो इसमें किस प्रकार के कार्य के साथ, मल्टीमीडिया, वर्ण, शब्द या संख्याएं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें कंप्यूटर केबल ए ऑप्शन मल्टीमीडिया, बी ऑप्शन वर्ण, सी ऑप्शन शब्द, डी ऑप्शन संख्याएं, तो किसके साथ डेटा को सूचना में संशोधित करता है। तो तीसरे का सही आंसर है बी, वर्ण, वर्ण के साथ। तो हमारा सही आंसर है बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, डेजी व्हील प्रिंटर को क्या कहते हैं। हमारा जो डेजी व्हील प्रिंटर है, इस प्रिंटर को क्या कहते हैं। ए लाइन प्रिंटर, बी पेंटल प्रिंटर, सी गोल्फ बॉल प्रिंटर, डी लेज़र प्रिंटर। इस प्रिंटर को, डेजी व्हील प्रिंटर को क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। इसमें सही आंसर है आपका सी। आपका इसमें से सही आंसर है सी, गोल्फ बॉल प्रिंटर, यानी डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें से आपको देखना है कि ए ऑपरेटिंग सिस्टम है या बी लोडर है, सी लिंकर है या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच किस पर निर्भर करता है। तो आपको ये बताना है। तो इसका ए प्लेटर, बी क्लस्टर, सी सरफेस या डी सिलेंडर। तो आपको बताना है, इसका सही आंसर है इसका सी सरफेस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से किसको पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिए। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से किसको पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ए सैम, बी रोम, सी पी रोम, डी रैम। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। इसका सही आंसर है हमारा सी, पी रोम।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कीबोर्ड पर मौजूद बड़े अक्षरों को क्या कहते हैं? कीबोर्ड पर मौजूद जो बड़े अक्षर हैं इन्हें क्या कहते हैं? ए वयस्क कहते हैं, बी अपर केस कहते हैं, अपर केस लेटर्स, सी बड़े लेटर्स, या डी कैप्स लॉक की। तो इसमें से सही आंसर है हमारा डी कैप्स लॉक की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है, यानी प्रश्न है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है? ए मेमोरी, बी इनपुट या आउटपुट डिवाइस, सी प्रोसेसर, या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है, मेमोरी भी करती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी करता है, प्रोसेसर भी करता है, यानी कि डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर द्वारा, बीच में ये डॉट है, इसमें से भरना है आपको, इसमें से क्या सही है कि कंप्यूटर द्वारा क्या उत्पन्न होता है? डेटा उत्पन्न होता है, ए ऑप्शन डेटा उत्पन्न होता है, बी ऑप्शन मेमोरी, सी ऑप्शन आउट, डी ऑप्शन इनपुट। तो इसमें से सही आंसर है हमारा आउटपुट। इसमें से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे पुट होता है आउटपुट। ठीक है, तो प्रश्न 10 का है, कंप्यूटर द्वारा आउटपुट उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, यूनिवैक क्या है? यानी यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको इसमें पूर्ण रूप बताना है कि यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैलिडेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, या यूनिवर्सल एरी कंप्यूटर्स। तो इसमें से यूनिवैक का पूर्ण रूप है ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है? आपको ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग है किस में होता है। ए एटीएम में, बी स्मार्ट कार्ड में, सी कंप्यूटर सिस्टम में, या डी माइक्रोवेव ओवन में। तो आपको ये बताना है, इसका सही आंसर है सी कंप्यूटर सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, इनपुट देने के लिए माउस कीबोर्ड जैसा प्रयोग होता है। माउस कीबोर्ड जैसा क्या प्रयोग होता है इनपुट देने के लिए? तो इनपुट देने के लिए माउस कीबोर्ड जैसा, ए ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त होता है, या बी ऑप्शन है इनपुट डिवाइस प्रयुक्त होता है, या सी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस प्रयुक्त होता है, या डी ऑप्शन है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसमें सही आंसर है हमारा बी इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट देने के लिए माउस कीबोर्ड जैसा एक इनपुट डिवाइस प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? जब कोई कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को बाहर निकालता है जैसे प्रिंट के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, कॉम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बताना है आपके लिए। इसका सही आंसर है ए हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कहते हैं जब कोई कंप्यूटर किसी कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है उसे हम हार्ड कॉपी करते हैं। ठीक है, ए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, किसी कंप्यूटर का सिस्टम निम्न कार्य करता है, यानी किसी कंप्यूटर का सिस्टम है जो क्या कार्य करता है? ए ऑप्शन है हमारा डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट का, बी ऑप्शन है कंप्यूटर रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करता है, या कंप्यूटर की मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, या उपरोक्त सभी है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का सिस्टम निम्न क्या कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी उपरोक्त सभी, यानी डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट करता है, कंप्यूटर रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है, और कंप्यूटर मेमोरी का मैनेजमेंट। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें से आपको बताना है कि OCR का या OMR का या MICR का या उपरोक्त सभी। तो प्रिंटेड टेक्स्ट इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारा, इसका सही आंसर है ए इसका बिल्कुल से करेक्ट आंसर है OCR। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, रैम में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। रैम में किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कंडक्टर का, बी ऑप्शन है सेमी कंडक्टर का, सी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स का, डी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर का। तो आपको ये बताना है कि रैम में किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है बी, सेमी कंडक्टर का। रैम में प्रयोग होता है सेमी कंडक्टर का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। USB जो ड्राइव है हमारा किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी ए ऑप्शन है हमारा प्राइमरी, बी ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी, सी ऑप्शन है हमारा टर्सरी या डी ऑप्शन है हमारा कोई भी नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हमें बताना है। तो USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, इसका सही आंसर है बी, सेकेंडरी। ठीक है, USB हमारा सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्न में भंडार की सबसे बड़ी यूनिट बतानी है आपको। निम्न में भंडार की सबसे बड़ी यूनिट क्या है जिसमें डाटा होता है। तो सबसे बड़ी क्या है हमारी, इसे MB बोलते हैं, TB बोलते हैं, KB बोलते हैं या GB बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, TB। तो भंडार की सबसे बड़ी यूनिट TB है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। यानी 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि 8 बिट का समूह क्या है। बाइट कहलाता है, वर्ड कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है या निबल कहलाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, बाइट कहलाता है। ये कंप्यूटर के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले सभी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।